हम आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुणा में भी मैं आप लोगों को 1 अंक से, 2 अंक से, 3 अंक से और 4 अंकों से गुणा करने का तरीका बताने वाला हूं। और इन चारों के चारों सवालों से आप लोगों को पूरा का पूरा गुणा का कंसेप्ट आ जाएगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके के सवालों को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा और आपका सारा का सारा डाउट गुणा को लेकर के क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस तरीके के कोई भी सवाल आपको मिल जाए बहुत ही आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं, पहले सवाल को हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या है पहला सवाल हमारा? दोस्तों जब भी हम लोग इस संख्या को गुणा करेंगे, ये चिन्ह होता है, ये गुणा का चिन्ह होता है, तो हम इधर से करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऊपर संख्या कौन सी है? 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का हमें इतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 4 है तो 3 का पहाड़ा सबसे पहले हम लोग 4 बार पढ़ लेंगे। तो 3 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 का पहाड़ा आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता देता हूँ। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू कितना हो गया? 12 हो गया। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 4 बार। कितना आ गया? 12। तो 12 के कितने लिखेंगे यहाँ पर? 2। कितने लिखेंगे हम लोग? 2 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा, क्योंकि इधर 2 संख्याओं को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो हमने इकाई अंक को यहाँ पर लिख दिया 2 को, और 1 जो बचा वो हमारा हासिल बच गया। ठीक है, तो अब क्या करें, 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगली संख्या हमारे पास दोस्तों जो है वो 2 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया ना। अब 6 में एक हासिल भी तो जोड़ेंगे, तो 6 और 1 7, 7 हो गया। 7 को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 3 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 9 आ गया है। 9 दोस्तों क्या करेंगे, 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। जब दोस्तों 1 अंक वाली पूरी संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 2 अंक वाली पूरी संख्या हम बीच में नहीं लिख सकते हैं। 2 अंक वाली पूरी संख्या हम मतलब सवाल के लास्ट में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिएगा कौन सी संख्या हमारे पास है? 5। तो हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12 और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। 3 पचे 15। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 5 बार। 15 आ गया। तो 15 दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। और दोस्तों ये जो हमारा सवाल होगा ना, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं जब हमें गुणा का सवाल मिलता है। तो ये तो 1 अंक वाला था। अब हम लोग 2 अंक वाला भी सीख लेते हैं, फिर हम 3 अंक फिर 4 अंक वाला हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से ये सवाल तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, क्या है ऊपर? क्या है? 5 है, 0 है, 6 है, 3 है। गुणा किन किन से करना है? हमें 2 से करना है, 4 से करना है। सबसे पहले हम 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर हम 4 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। चलो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो देखिएगा, मैं आपको लिख करके एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, कितना आ गया? 10। तो 10 का हम इकाई अंक लिखेंगे। इकाई अंक क्या है? 0। तो 0 को हमने लिख लिया। 1 क्या बचा? हमारा हासिल बच गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। तो 2 का पहाड़ा जितनी बार हम लोग 0 बार जितनी पढ़ते हैं किसी भी संख्या को, तो वो 0 ही हो जाता है। तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास एक हासिल था, तो यहाँ पर एक जो था इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हासिल वाला हम लिख सकते हैं, और जिसका पहाड़ा हम 0 से कराते हैं, मतलब गुणा कराते हैं, वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करें, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 6 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग कितना हो जाएगा? 2 छंग हमारा हो जाएगा 12। 2 छंग 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा ना, तो 12 के हम कितने लिखेंगे यहाँ पर? 12 के 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 6 और 1 इसमें से हासिल, तो 6 और 1 7, 7 दोस्तों आ गया। 7 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने 1 अंक से इस पूरी संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या से इस पूरी संख्या को भी गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरी संख्या से करने से पहले इसके पहले कौन कौन सी संख्या? एक संख्या ना, तो हम यहाँ पर पहले एक संख्या को हम लोग छोड़ देंगे। अब जो 4 से गुणा करेंगे वो यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि हम लोग यहाँ से। ठीक है, देखिए अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। अगर हमको 4 का पहाड़ा नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12,
4 चौको 16 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 का कितना लिखेंगे यहाँ पर, 20 का हम लोग 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास हासिल। फिर हम 2 का पढ़ा मतलब 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 0। तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास हासिल थे, तो इन्हीं 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग कितना हो जाएगा, 24, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो 24 के कितने लिखेंगे हम लोग, 24 के लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 4, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 12 और 2 इसमें से हासिल, तो 12 2 14, 14 के कितने लिखेंगे हम लोग, 14 के 14। अब हम पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। क्यों लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं थी। लेकिन इसका अभी राइट आंसर नहीं निकला, इसका राइट आंसर कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा इसका राइट आंसर तब निकलेगा ना जब हमने 2 से इस पूरी संख्या को गुणा कराया था, 4 से कराने के बाद में जो भी हमारे साथ में आया है ना, पास में आया, इसको हम जोड़ देंगे आपस में। चलो इसको जोड़ देते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं, 0 को उतार लिया, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 11 का 1 लिख देंगे, हासिल कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 4 और 1 इसमें से हासिल 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 है तो 1 को हमने ऐसे उतार लिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इन 2 सवालों को कंप्लीट कर लिया है।